जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी। शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक दिन पहले आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शराब घोटाले मामले पर ही वो बीते 6 महीनों से जेल पर थे। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तिहाड़ जेल के बाहर बेसब्री से अपने नेता के निकलने का इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह जैसे ही जेल के फाटक से बाहर निकले, सभी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया और संजय सिंह ने हाथ हिलाते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार किया। इसके बाद वो गाड़ी पर सवार हुए। संजय सिंह ने गाड़ी पर सवार होने के बाद कहा, लोगों को वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया और कहा कि ये जश्न का नहीं, संघर्ष का वक्त है। उनकी पत्नी ने भी दिन के वक्त बयान दिया था, जिसमें कहा था जब तक उनके 3 भाई जेल के अंदर हैं, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। लेकिन लोगों के जहन में इस मामले को लेकर कई सवाल कौंध रहे हैं। संजय सिंह को जमानत कैसे मिली? ईडी ने उनकी जमानत का कोई भी विरोध क्यों नहीं किया? हम यहाँ पर न्यायपालिका के किसी भी आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से जुडिशरी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर बहस हुई थी। बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि संजय सिंह को जमानत दी जा सकती है और ईडी को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं है। पीठ ने कहा कि ईडी को सिंह की जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने पीठ से कहा, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक दूसरी याचिका के साथ जमानत याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया था। संजय सिंह की जमानत पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध ही नहीं किया। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे एएस यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा कि उनकी जमानत पर उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर ईडी इस पर कोई भी आपत्ति जताती और सुप्रीम कोर्ट से इसका विरोध करती तो शायद जमानत ना भी मिलती। मगर जमानत क्यों ना दी जाए, ईडी को इस सवाल का जवाब पीठ के सामने जरूर देना पड़ता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगभग 6 महीने की हिरासत के बाद सलाखों से बाहर आए हैं। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आने से पहले ट्रायल कोर्ट और फिर अपनी अपील में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत के अनुरोध को ठुकरा दिया था। संजय सिंह की बेल पर ट्रायल कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी शर्तों पर कहा कि सबूतों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 2 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। ईडी की जांच पर वो किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह को जांच में सहयोग भी करना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर छोड़ने की भी उन्हें जानकारी देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के संचार प्रमुख विजय नायर अभी भी सलाखों के पीछे हैं। लोकसभा चुनाव कुछ ही हफ्ते दूर है। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आप नेता को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अभी इस चरण पर आरोपी को जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट का कहना था कि इस स्टेज पर गवाहों का परीक्षण संभव नहीं है, इसलिए अदालत आरोपी से गवाह बने अप्रूवर के बयान का परीक्षण नहीं कर सकती। इसके अलावा भी कई ऐसे बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो याचिकाकर्ता की विवादित लेन देन में कथित संलिप्तता को दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने हालांकि ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश जरूर दिया था कि वह मामले के निपटारे में तेजी लाए। सिंह ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए मौजूदा याचिका दायर की थी। स्पेशल जज ने आरोपी नेता की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि जांच के दौरान आवेदक के खिलाफ मिले और अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद मौखिक
और दस्तावेजी साक्ष्यों को एक साथ देखने और कानूनी स्थिति के मद्देनजर इस अदालत को प्रथम दृष्टया विचार यही है कि आवेदक के खिलाफ केस वास्तविक है। इसके पहले सिंह अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे। 3 नवंबर 2023 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मामले में सिंह की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के आदेशों में दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह बाहर निकलते हुए अपने अंदाज में दिखाई दे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम बातें कही और अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की कि इस समय जो है संघर्ष करने का वक्त है, क्योंकि हमारे जो 3 भाई यानी कि सत्येंद्र जैन हैं, अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये अभी सलाखों के अंदर हैं। अब जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे तब तक हम संघर्ष जो है जारी रखेंगे।